रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना, अल्लाह ताला ने उन रिश्तेदारों के लिए जो करीब के रिश्तेदारों की वजह से महजूब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बेटा मौजूद है तो पोते को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह बाज़ दफ़ा बहनें भी महजूब हो जाती हैं। औलाद मौजूद होती है, बेटा मौजूद होता है, वालिदैन मौजूद होते हैं, तो शौहर की जो बहन होती है वो अक्सर महजूब हो जाती है, उसे हिस्सा नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक बयान फरमाया, अखलाकियात की बात है कि अगर तुम विरासत तकसीम कर रहे हो, अगर यतीम मिस्कीन रिश्तेदार वहाँ मौजूद हों तो उनको भी कुछ ना कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात करनी है। कुछ ना कुछ उनको भी देना है, ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अखलाकियात की बात है कि उनकी भी मदद करनी है। आज जो आया मुबारका है उसमें उस वक्त का ज़िक्र है कि जब बंदा दुनिया से जा रहा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शख्स इंतकाल कर रहा होता है उसको गलत मशवरे देते हैं। अल्लाह ताला ने उस वक्त का ज़िक्र फरमाया कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो शख्स इंतकाल कर रहा होता है तो उन लोगों की ये चाहत होती है कि मरने वाले का माल वारिसों को ना मिले, ये सदका खैरात कर दे, किसी मस्जिद में दे दे या किसी इदारे में दे दे, अपनी औलाद को महरूम करके चले जाए। जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी मज़म्मत फरमाई। हालांकि सदका खैरात करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद गरीब है तो फिर उसे महरूम करके नहीं जाना कि उनको तुम माल ना दो, अपना सारा माल किसी इदारे या मस्जिद में दे दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने वसीयत करनी भी है तो 1/3 माल में कर सकते हो, सारे माल में वसीयत नहीं कर सकते। और वारिसों के हक़ में तो वसीयत होती ही नहीं है। जो वारिस होते हैं उनके हक़ में वसीयत नहीं होती, गैर वारिस के हक़ में वसीयत होती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया उन लोगों का जो मरते वक्त शख्स को ये मशवरा देते हैं कि तुम सारा माल सदका खैरात कर दो, अपनी औलाद को ना दो। अल्लाह फरमाता है अगर तुम मर रहे होते, अगर तुम्हारे पर ऐसा वक्त आ जाता तो तुम क्या करते? अपनी औलाद को कंगाल छोड़ कर जाते और सारा माल सदका खैरात कर देते। तुम कभी भी ऐसा नहीं करते। तुम इस बात से डरते हो। जब तुम खुद इस बात से डरते हो तो फिर सामने वाले को मशवरा क्यों दे रहे हो? अपने लिए ये बात पसंद करते हो कि तुम अपनी औलाद को कंगाल छोड़ कर जाओ, तो दूसरों को ये मशवरा क्यों देते हो? अल्लाह ताला कुरान पाक में ज़िक्र फरमा रहा है, वल यख्शल्लज़ीना तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन दिआफ़न खौफ़ु अलैहिम फ़ल्यत्तक़ुल्लाह वल यक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता है और चाहिए कि डरें वो लोग जो पीछे छोड़ जाएं अपना माल तरीक़ा और औलाद छोड़ जाएं जो कमज़ोर हो, तो डरते हैं उस पर। फ़ल्यत्तक़ुल्लाह वल यक़ूलू क़ौलन सदीदा। जब तुम उस शख्स के पास बैठे हो जिसकी जान निकल रही हो तो उससे अच्छी बात करनी है, अच्छा मशवरा देना है कि अपनी औलाद को कंगाल छोड़कर नहीं जाओ, सारा माल सदका खैरात ना करो, अपनी औलाद को कंगाल छोड़कर नहीं जाना। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक कुलिया बयान फरमा दिया। इंसान को चाहिए कि जो बात अपने लिए पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद करे। जो बात इसको अपने लिए पसंद नहीं है तो क्यों चाहता है दूसरा शख्स उस बात को कबूल करे? अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने यतीमों का ज़िक्र फरमाया और फरमाया वो लोग जो यतीमों का माल खा जाते हैं, जुल्म करके नाहक खा जाते हैं,
और यतीमों का माल खा जाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अपने पेट में दोज़ख की आग को भरते हैं। अब वो माल नहीं भर रहे, दोज़ख की आग को भर रहे हैं और अनकरीब उस भड़कती आग में वो डाले जाएंगे। तो जो शख्स भी यतीम का माल खाता है वो दोज़ख की आग अपने पेट में भरता है। कितना सख्त हुक्म है, यतीम के मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना है। वल यक़ूल क़ौलन सदीदा, और यतीम से हमेशा अच्छी बात करनी है, रिश्तेदारों से हमेशा अच्छी बात करनी है। ज़बान को काबू में रखना, ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ ना कहना कि किसी के दिल के टुकड़े हो जाएं। ज़बान को संभाल कर रखना ये बहुत बड़ा कमाल है, आसान काम नहीं है, मुजाहिदा कहलाता है। जिसने अपनी ज़बान को काबू कर लिया उसने बहुत बड़ा जिहाद कर लिया। आज तो लोग कहते हैं देखो मैंने कैसे रख के इसको सुनाई, ये बोल नहीं सका। तुम क्या समझते हो, अभी वक्ती तौर पर वो चुप हो गया है, तुम्हारे सामने बोल नहीं सकता, तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो टूटे हुए दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकलेगी अल्लाह ताला का अर्श हिला देगी। तो इस मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना है। पहले तोलो, फिर सोचो, फिर बोलो कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका नतीजा क्या आएगा। तो इस ज़बान की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। जिसकी ज़बान अच्छी होती है उसका दिल भी अच्छा होता है। तो इस ज़बान की हिफाजत करनी है और रिश्तेदारों से, यतीमों से जब भी करनी है अच्छी बात करनी है। जो तुम्हारे मातहत होते हैं, मिस्कीन होते हैं, यतीम होते हैं, बड़े लोगों से तो तुम अच्छी बात करते हो, अपने बॉस से बड़ा अखलाक दिखाते हो, अपने ऑफिसर से बड़ा अच्छा अखलाक तुम दिखाते हो, जिससे तुम्हारा मतलब होता है उसके सामने बहुत अच्छी बात करते हो। लेकिन जिससे तुम्हारा मतलब ना हो, यतीम, गरीब, बेवा, ये ऐसे लोग होते हैं, यहाँ पर पता चलता है कि तुम्हारा अखलाक कैसा है। क्योंकि वो तुम्हारे मातहत होते हैं, वो बेचारे आगे से जवाब भी नहीं दे सकते, तुम्हारा उनसे कोई मतलब भी नहीं होता। तो तुम्हारे अखलाक का इम्तिहान वहाँ होता है जो शख्स तुमसे दर्जे में, मर्तबे में नीचे होता है। तो वहाँ पता लगता है कि तुम अखलाक दिखाते हो या नहीं दिखाते। तो जो लोग यतीमों का माल खा जाते हैं अपने पेट में दोज़ख की आग भरते हैं। और जो शख्स इंतकाल कर रहा हो उसको अच्छा मशवरा देना है, उसे गलत मशवरा नहीं देना। मरते वक्त मैयत को गलत मशवरा देना, जो शख्स इंतकाल कर रहा हो, ये कुफ़ार का तरीक़ा है और ये हराम है कि तुम इस तरह उसको गलत मशवरा दो कि अपना माल सब सदका खैरात कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। अपनी औलाद को कंगाल छोड़कर नहीं जाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें सही माना में कुरान व हदीस की समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।